नीतीश जी को लग रहा था कि वो भाजपा को खत्म कर देंगे और भाजपा वाले उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन असलियत में ऐसा है कि भाजपा वाले बहुत दिमाग लगाते हैं। और देखिए 3 और 4 सितंबर को जब जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में होने वाली है, उससे पहले एक बहुत बड़ा कांड हो गया है जदयू के साथ। अब कांड क्या हुआ है? कांड यह हुआ है कि जदयू के मणिपुर में 6 विधायक थे, जिनमें से 5 विधायक अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। मणिपुर विधानसभा की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है और यह बता दिया गया है कि जो जदयू के 6 विधायक थे अब वो भाजपा में चले गए और मात्र अब मणिपुर में जदयू के 1 विधायक बचे हैं। मतलब यह कि भाजपा ने 5 विधायकों को काट लिया और जिस जदयू को इस बात पर घमंड हो रहा था कि अब वो लोग राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, अब वो घमंड धीरे धीरे टूट जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की कहानी भी आप जान लीजिए। और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ दिन पहले जदयू के एकमात्र विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं और जिस जदयू को लग रहा था कि अब वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, अलग अलग राज्य में वो लोग स्थापित हो रहे हैं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने जैसे ही भाजपा से गठबंधन तोड़ा, वैसे ही मणिपुर के विधायकों की अंतरात्मा की आवाज उठी होगी, जैसे नीतीश कुमार जी की उठती है, और उनको लगा होगा कि बिल्कुल ये गलत हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है? होता यह है कि जदयू के 6 में से 5 विधायक विधानसभा स्पीकर से जाकर ये कहते हैं कि देखिए भाई साहब, हम लोग का जदयू से कोई रिश्ता नहीं है और अब हम लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। और उसके बाद भाजपा खुली हाथों से उन लोगों को स्वीकार करती है और मामला फिट हो जाता है कि अब जदयू के विधायक अब भाजपा के विधायक हो गए हैं। इसके 10 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में भी यही खेला हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 1 विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि देखिए, भाजपा जब से जदयू से ठोकर खाई है, तब से भाजपा ने इस बात का निर्णय ले लिया है, ये बात सोच लिया है भाजपा ने कि बिहार को छोड़कर जदयू का जहां जहां भी अस्तित्व है, उसके अस्तित्व को हम लोग मिटा कर ही मानेंगे। आप बात समझिएगा, जदयू एक वक्त लग रहा था कि भाजपा के साथ मिलकर भारत के अन्य राज्यों में भी अपनी पैठ जमाएगी। जदयू ने उत्तर प्रदेश में भी यही करने का प्रयास किया था, लेकिन भाजपा वालों ने उनको एक भी सीट नहीं दिया। जदयू ने अकेले चुनाव लड़ा, हालांकि कोई सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन जदयू अपने लगातार हाथ पैर मारकर ये साबित करने में लगी थी कि देखिए, हम अपने पार्टी को अलग अलग राज्यों में स्थापित करना चाहते हैं। और उसके बाद जब ये हवा उठने लगी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं, तब आप समझ सकते हैं कि ये सब क्यों किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा वाले तो माहिर हैं इस खेल में। भाजपा वालों को पता था कि देखिए, आपका बिहार में बहुत ज्यादा वजूद होगा, आपका बिहार में बहुत ज्यादा ताकत होगा पॉलिटिकल, लेकिन आपका मणिपुर में ताकत नहीं है, आपका अरुणाचल प्रदेश में ताकत नहीं है, या फिर बिहार को अगर छोड़ दें तो भारत के किसी अन्य राज्य में जितना भाजपा की ताकत है उतना जदयू की ताकत नहीं है। आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख है। 3 और 4 सितंबर को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इसी बैठक में यह तय किया जाएगा कि जदयू को संगठनात्मक तौर से कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन उससे एक दिन पहले यह खबर आती है कि मणिपुर में जो जदयू के विधायक हुआ करते थे 6, उसमें से 5 विधायक अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। और अरुणाचल प्रदेश में एकमात्र जदयू के विधायक थे, वो भाई साहब भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। और अगर बिहार को छोड़ दें और इसके अलावा जदयू के जहां जहां भी लोग हैं, जहां जहां भी जदयू अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई थी, वहां वहां पर भाजपा वाले अब चोट कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां से जदयू को कैसे भी हम लोग खत्म कर दें। भाजपा वालों का एकमात्र टारगेट यह है कि जदयू को और नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो लोग फिर से उठकर ये ना कह पाए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। इसके अलावा सुशील मोदी साहब ने कहा है कि देखिए, मणिपुर से और अरुणाचल प्रदेश से भाजपा ने जदयू को खत्म कर दिया और बिहार से आरजेडी जदयू को खत्म कर देगी। मतलब ये कि अब नीतीश कुमार जी की और उनके संगठन की शामत आने वाली है। भाजपा वाले हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं जदयू वालों के और कैसे भी उनको उनकी पार्टी को खत्म करके ही दम लेना है। बहरहाल देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे और जदयू वाले क्या लेते हैं निर्णय, ये भी आपको हम बताएंगे। बाकी आप जनता जंक्शन से जुड़े रहिए, खबरों को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।